नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बेकर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बात करिए अगला प्रश्न का, तो कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य है जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत का दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और बात करें मध्य प्रदेश का, तो इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्बो बाजगो बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, निम्बो बाजगो बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो मॉरिशस की सीमा जो है ये भारत की सीमा के साथ नहीं लगती है। वहीं बात करें म्यांमार का, भूटान का और नेपाल का, तो ये तीनों देशों की सीमा जो है भारत के साथ लगती है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है? जी हाँ, भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो केन बेतवा लिंक जो है भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय व्यक्ति थे? तो भीकाजी कामा तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय व्यक्ति थे विदेशी भूमि पर। और कब? तो 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक शहर में तिरंगा फहराए थे भीकाजी कामा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 8 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1985 में भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान है? मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो अपना प्यारा देश भारत का जो संविधान है, लिखित संविधान है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस देश के संदर्भ में एक देश दो प्रणाली पर चर्चा की जाती है? जी हाँ, किस क्षेत्र के संदर्भ में एक देश दो प्रणाली पर चर्चा की जाती है? तो हांगकांग के संदर्भ में एक देश दो प्रणाली पर चर्चा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो प्राचीन भारत में निष्क क्या था? जी हाँ, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो मौर्य का स्वर्ण सिक्का था,
प्राचीन भारत में निष्क। और वहीं बात करें मौर्य का आधिकारिक मुद्रा क्या थी, तो पान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और कब आयोजित की गई थी। जी हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और कब आयोजित की गई थी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो पंजाब में स्थित है। तो रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई, तो वर्ष 1921 में। इसे भी आपको याद रखना है। बात करिए 15 नंबर प्रश्न का। तो महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जी हाँ, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में। ये भी आप याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बात करें अगला प्रश्न का। तो 17 नंबर प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें जाकिर हुसैन जी का, तो उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र थे जाकिर हुसैन। ये भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश जरूर करिएगा। देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो बैंक ऋण का सृजन डैश पर करते हैं। जी हाँ, बैंक जो है ऋण का सृजन निम्नलिखित में से किस आधार पर करते हैं, तो अग्रिमों के आधार पर बैंक ऋण का सृजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इकाई लोचदार मांगे हेतु मांग वक्र डैश में होता है। जी हाँ, इकाई लोचदार मांगे हेतु मांग वक्र जो है किस में होता है, तो समकोणीय अति परवलय में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो परागकण किसमें पाए जाते हैं। तो बात करें परागकण का, तो यह जो है पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न का। तो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो जोसेफ फुरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया है। इस नंबर प्रश्न है, परावैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती है। जी हाँ, परावैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है, तो नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जी हाँ, निम्न में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, तो लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बात करें अगला प्रश्न का। तो 26 नंबर प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन से है, तो रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बोलोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। और 28 नंबर प्रश्न है, भू समकालिक उपग्रह किस ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भू समकालिक उपग्रह किस ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है,
तो 35,746 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू समकालिक उपग्रह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, द्रव दाब निर्भर करता है। जी हाँ, द्रव और दाब जो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी पर निर्भर करता है। गहराई पर, घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 30 नंबर प्रश्न है, एक कनित्र की कार्यशैली डैश पर निर्भर करती है। जी हाँ, एक कनित्र की कार्यशैली निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो बर्नौली की प्रमेय पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र होता है। आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।